हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार। वर्तमान में मैं 2021 PCS में असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में चयनित हूँ। मैं आप लोगों के साथ प्री, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी और कैसे क्या किया जाता है, मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्री की बात कर लूँ तो प्री के लिए देखिए, प्री के लिए आप जो है कोर्स सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस कोर्स सब्जेक्ट को आप जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमते हैं। लगभग 80% से 75% तक कोर्स सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो सर्वप्रथम मैं सोर्स की बात करूं प्री के लिए, जिसमें आप जो है हिस्ट्री है। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न। तो एंशियंट के लिए ध्यान श्री माली, मेडुअल के लिए LP शर्मा और मॉडर्न के लिए BL ग्रोवर और स्पेक्ट्रम की बुक आप पढ़िए। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की, उसमें M लक्ष्मीकांत और उसके साथ आता है एक बेयर एक्ट, उसको भी आप रख सकते हैं प्री के लिए। जल्दी रिवीजन करने के लिए बेयर एक्ट बहुत अच्छी है। और ज्योग्राफी की बात करें तो मार्टिन सूसन और खुल्लर की बुक अच्छी है, उसको ज़रूर आप पढ़िए, क्योंकि कोर्स सब्जेक्ट है, इसलिए मैं सर्वप्रथम कोर्स सब्जेक्ट से उठाया हूँ। कोर्स सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है और प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों में काम आएगा। तो ज्योग्राफी की बात हो गई। और इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह की बुक अच्छे से प्रेफर करिए, पढ़िए उसको। ये कोर्स सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं एथेंटिक बुक बता रहा हूँ। और इस बुक का जितने भी सोर्स मैं बता रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख करके तब अच्छे से बुक उस चीज़ को परचेज करिएगा। और उसके बाद प्री की बात करें तो कोर्स सब्जेक्ट थे। कोर्स सब्जेक्ट बाद उसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको घटनासार, ये दृष्टि, आप कोई मैगजीन, इन 3 सोर्स को लेकर के चलना ही चलना है और लास्ट तक पढ़ना है आपको, क्योंकि जो प्री है उस प्री में करंट का बहुत बड़ा रोल होता है। हम चाहेंगे कि करंट पर फोकस होना है और अच्छे से होना है, अच्छे से तैयारी करके देना है। तो करंट का था। और उसके बाद साइंस का आता है। साइंस के लिए आप जो है घटना चक्र की बुक आती है, उठा सकते हैं। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में आप घटना चक्र की बुक आती है, उसको उठा सकते हैं। जो घटना चक्र, इट मीन्स पूर्वावलोकन की मैं बात कर रहा था, ठीक। और हो गया। उसके बाद से आता है आपका साइंस एंड टेक, तो बता दिए घटना चक्र, जो पूर्वावलोकन आती है उसको पढ़ना है। और यूपी स्पेशल, इस बार यूपी स्पेशल आएगा, अच्छे से आएगा, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। तो यूपी स्पेशल का राकेश सारस्वत की बुक आती है, आप उसको परचेज करिए। या परीक्षावाणी भी आती है, लेकिन परीक्षावाणी का सिर्फ प्री में काम आएगा, मेंस में काम नहीं आएगा। इसलिए राकेश सारस्वत की बुक लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये प्री की सोर्स थे। अब इसको पढ़ना कैसे है, इसके काम कैसे करना है। तो जो कोर्स सब्जेक्ट हैं उसके साथ साथ आपको अब हम एक अलग रास्ता बता रहे हैं, वो है आपका प्री के लिए, जिसमें है कि आपका घटना चार्ट, जिसमें पूर्वावलोकन सभी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, करेंट, सबका आता है घटना चक्र। आप उसको एक बार थोरली पढ़ लीजिए। स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, इसको आप पढ़ना है। पढ़ने के साथ उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है घटना चक्र में, उसको आप अच्छे से पढ़ना है। उससे 2-4 क्वेश्चन एराइज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इस पर आप प्रयास करिए, घटना चक्र को लेकर के जरूर पढ़िएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर, शिल्पी का या घटना चक्र का ही आता है प्रीवियस ईयर पेपर, आप उसको उठाइए और उसको पढ़ लीजिए। अब उसके बाद से आप, ये तो प्री का था ना, प्री का था, ये सब चीज़ें जो चल रही थी। अब एक बात और छूट रही है, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप जरूर लगे, चाहे अध्यय का हो, चाहे दृष्टि का हो, चाहे विजन का हो, चाहे GS वर्ड का हो, आप एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। और तो ये टेस्ट सीरीज का जो मार्केट में आपको अवेलेबल है, आप उसको जरूर करिएगा, अच्छे से करिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत मायने रखता है। उससे होता है कि आपको एक्सपीरियंस पहले मिल जाता है, हमको वहाँ जा कर के कैसे 2 घंटे में हैंडल करना है, कैसे क्या करना है। और इसमें एक प्री में एक और छूट रहा था, CSET। ये तो मैं पूरा GS का बताया, GS फर्स्ट पेपर का, लेकिन एक CSET भी होता है। CSET में आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, संप्रेषण आते हैं, कौशल संप्रेषण। तो इसके लिए हम कहेंगे जो CSET है, इसमें एक बुक आती है दृष्टि का, या किसी कोचिंग का आप ले लीजिए और उसको अच्छे से पैटर्न को समझते हुए पढ़ लीजिए। आपका CSET क्लियर हो जाएगा।
बहुत बच्चों का इशू होता है सीसेट, तो सीसेट में आप हिंदी इंग्लिश पर मजबूत हो जाइए और मैथ और रीजनिंग इसमें थोड़ा सा काम कर लीजिए, क्योंकि इंटर कौशल यदि अच्छे से आप पढ़ें, पेडागॉजी वगैरह पढ़ना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो लेकिन ऊपर जो सेक्शन है उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। सीसेट में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये ओवरऑल जीएस फर्स्ट और सीसेट का प्री का हमने आपको स्ट्रेटजी बताया। और कोई दिक्कत होगी तो जो यूट्यूब चैनल आपके सामने है आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं, उसके माध्यम से मुझे पता चलेगा, मैं रिप्लाई दे दूँगा। किसी भी प्रकार के स्ट्रेटजी प्री के लिए कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ उस पर कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, आपको हर समस्या का समाधान दिया जाएगा। तो ओवरऑल प्री का स्ट्रेटजी मेरा था। अब मेंस पर आते हैं। मेंस में देखिए, मेंस में सबसे यदि मेंस निकालना है मेंस, तो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग होता है वो आंसर राइटिंग। यदि किसी को आंसर राइटिंग करना आ गया, क्वेश्चन को समझना आ गया, लिखना आ गया, प्रेजेंटेशन आ गया, तो उसका मेंस क्लियर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेंस में सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए और प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन का। उसमें मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट का यूज अच्छे से होना चाहिए। देखिए, जो मेंस का जो लिखने का जो तरीका होता है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे ब्रीफ कर रहा हूँ, जिसमें तीन स्टेज में लिखा जाता है कोई भी आंसर राइटिंग। एक होता है आपका इंट्रोडक्शन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। उसके बाद मेन बॉडी, जो मेन क्वेश्चन पूछ रहा है, मेन बॉडी। और तीसरा होता है कंक्लूजन। तो इन तीनों सेगमेंट पर आपको लिखना होता है, अच्छे से लिखना होता है। इसी तीनों सेगमेंट पर पूरा आंसर राइटिंग आपको टिका होता है। और उस मेन बॉडी में कम से कम 80% क्वेश्चन का 80% जो है मेन बॉडी में लिखा जाना चाहिए, और 10% इंट्रोडक्शन में, और 10% आपका कंक्लूजन में। ठीक, अभी तो मैं लिखने का बता रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन मेंस में, और इसके पहले मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सा मेंस का स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। इसमें आप सिलेबस उठाइए। ये जीएस फर्स्ट पेपर है, जीएस सेकेंड है, जीएस थर्ड है, जीएस फोर है। तो जीएस फर्स्ट पेपर में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और समाज का पोर्शन रहता है। तो आप जो कोर्स सब्जेक्ट है उसको तो पढ़ना है बुक से, और जो छोटे मोटे जो सब्जेक्ट हैं उसको आप दृष्टि का प्रिंटेड नोट्स उठाइए और अच्छे से उसको पढ़िए, क्योंकि दृष्टि का प्रिंटेड नोट बहुत अच्छा है। वो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया है, वो आपको उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटली उसी पर डिपेंड होगा। आप पूरा डिपेंड हो सकते हैं उस पर। दृष्टि के जो प्रिंटेड नोट्स, हैंड राइटिंग में प्रिंटेड नोट्स, इसको आप जरूर देंगे। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो डिस्क्रिप्शन में हम उसको थोड़ा सा ब्रीफली कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो ये जीएस फर्स्ट पेपर का था। सेकंड पेपर में पॉलिटी है, पॉलिटी है, आईआर है, गवर्नेंस है। तो पॉलिटी के लिए हम लिखने का आता है, लेकिन आईआर और गवर्नेंस के लिए आप दृष्टि का प्रिंटेड नोट्स ले लीजिए, अच्छे से उसको पढ़िए, और करंट के साथ ऐड रहिए, क्योंकि आईआर में करंट से ऐड होता है, तो करंट के साथ ऐड रहिएगा। ठीक, उसके बाद आपका आता है जीएस थर्ड पेपर। जीएस थर्ड पेपर में आपका इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट आते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक बताएं, उसमें सिलेबस अकॉर्डिंग करना, लेकिन उसके बाद से जो छोटे मोटे सेगमेंट है इसके लिए दृष्टि का प्रिंटेड नोट्स ले लीजिए, अच्छे से उसको पढ़िए। सिलेबस अकॉर्डिंग दिया, कुछ नहीं दिया, अच्छे से पढ़ेंगे उसमें। अब जीएस फोर्थ पेपर इथिक्स आता है। इथिक्स में आपको लेक्सिकॉन की बुक आती है, उसको मत पढ़ के आप दृष्टि का प्रिंटेड नोट्स या पतंजलि आईएएस का नोट्स आता है, उसको आप ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए, अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको ले लीजिए और पढ़िए, और उसमें प्रीवियस पेपर जरूर लगाइएगा। उसके बाद से आता है आपका निबंध, दृष्टि का निबंध। ठीक, निबंध की बुक आती है, आप उसको ले लीजिए। निबंध कैसे लिखना है, इसका फॉर्मेट 1-2 हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, और उसमें ध्यान रखिए कि आपको करंट के साथ ऐड करके चलना है निबंध में, तब आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। और उसमें 3 निबंध लिखने होते हैं, 3 घंटे होते हैं, आराम से लिख लेंगे। 700 वर्ड्स में 1 निबंध लिखने होते हैं, बहुत अच्छे से लिख लेंगे। बस आपके पास कंटेंट होना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होना चाहिए, आप कर ले जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेंस का था आपका सोर्स प्लस स्ट्रेटजी। जितना लिखेंगे, कहा जाता है जीतेगा वही जो लिखेगा, जिसको आप ध्यान रखिए। इस कॉन्सेप्ट पर आप काम करिएगा, देखिएगा। अब इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में देखिए, इंटरव्यू नॉर्मली होता है, बहुत ज़्यादा होगा जो बाहर हम देख लेते हैं वो उतना है नहीं। मैं 2 बार से फेस कर रहा हूँ, 2022 वाला में इंटरव्यू दिया हूँ और 21 वाले में सेलेक्टेड हूँ, तो बहुत होगा नहीं है। आप जाइए, उसमें आप तैयारी करके जाएंगे, जिसमें करंट
करेंट के क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, आपके जो पोस्ट होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है, और आपके हाव भाव, आपके बिहेवियर, आपके हॉबी को वगैरह के बारे में पूछा जाता है। आप वहाँ से वहाँ आराम से हैंडल कर लेंगे। बस जितना आप नॉर्मल रहेंगे उतना ही आपका जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा जाएगा, और जितना ही घबराएंगे, परेशान होंगे, आपका इंटरव्यू उतना ही खराब जाएगा। एकदम कोल्ड माइंड से होकर के इंटरव्यू देने जाइएगा। ये पूरा पीसीएस का प्री मेंस और इंटरव्यू की पूरी स्ट्रेटजी, पूरा कैसे क्या किया जाता है, जो अपना मेरा व्यक्तिगत अनुभव था मैं आपको शेयर किया हूँ। और कोई भी क्यूरीज होगी इस चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हमारे बड़े भैया हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत इस चीज़ को लगे हुए हैं इसमें, तो उनका भी सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक, धन्यवाद।